ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं चला गया। कर रहे हैं श्लोका 36 और 36 हमने कल किया, आज करेंगे 37 और 38। ठीक है ना? तो मैं संस्कृत रीड करूंगा क्विकली। यद्यपि एते न पश्यन्ति यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषम् कुलक्षये कृते दोषम् प्रदोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न येयमस्माभिः कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षये कृतं दोषम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। ओके, तो कोई रीड करना चाहेगा? ट्रांसलेशन वॉलंटियर। Yes, Prabhu, shall I? हाँ प्लीज रीड कर। O Janardana, although these men, their hearts overtaken by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with friends, why should we, who can see the crime in destroying a family, engage in these acts of sin? ओके, Okay. पढ़ लीजिए आप। Shall I continue with purport? पढ़िए। A Kshatriya is not supposed to refuse to battle or gamble when he is so invited by some rival party. Under such an obligation, Arjuna could not refuse to fight because he had been challenged by the party of Duryodhana. In this connection, Arjuna considered that the other party might be blind to the effects of such a challenge. Arjuna, however, could see the evil consequences and could not accept the challenge. Obligation is actually binding when the effect is good, but when the effect is otherwise, then no one can be bound. Considering all these pros and cons, Arjuna decided not to fight. ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ श्लोक का। वो क्या कह रहा है? कृष्णा को वर्ड क्या यूज किया उसने? जनार्दन। जनार्दन का क्या मतलब होता है? जो सबको पालन करते हैं, कृष्णा। ठीक है ना? तो जनार्दन, ओ जनार्दन, थोड़ा इंटीमेसी से बोला, ओ जनार्दन। ये लोग जो हैं इनको ग्रीड, भूख, लोभ, इसके कंट्रोल में आने के बाद ये पता नहीं लग रहा कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है। इनको कोई दिक्कत नहीं लग रही है किलिंग में, मगर हमें तो इतना पता लग रहा है, हम तो देख सक रहे हैं आगे में कितना नुकसान होगा इससे, तो हम क्यों इन चक्रों में पड़े? ऐसे बोलना है। जैसे कई बार बोलते हैं ना, बचपन में भी बच्चों को कई बार कहते हैं, अरे वो तो पागल है, तू थोड़ी पागल है, तेरे को तो आइडिया है ना कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे पेरेंट्स कई बार बोलते हैं कि नहीं, उसके देखा देखी नहीं करो, वो तो गलत कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं है, समझ नहीं है। तो वैसे वो कह रहा है अर्जुन कि उनको तो पता नहीं है, लेकिन हम तो समझदार हैं, हमें तो आइडिया है, हम क्यों इस चक्करों में पड़े? तो इस तरीके से वो जस्टिफाई कर रहा है कि करने की जरूरत नहीं है हमारे को। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्षत्रिय का मतलब ये है कि उनको उनके कोड्स के हिसाब से चलना होता है। उनका कोड क्या है कि अगर कोई चैलेंज करे और बैटलफील्ड में,
तो वहां से आप जा नहीं सकते। जैसे आप आगे पढ़ोगे 17 18 चैप्टर में सारे क्वालिटीज आएंगी। ब्राह्मण की क्वालिटीज क्या होती है, क्षत्रिय की क्या होती है, वैश्य की क्या होती है, शूद्र की क्या होती है। उसमें क्षत्रिय की क्वालिटी की क्या बताई गई है, उसमें ये बताया गया है युद्धे चाप्य पलायन, मतलब कि युद्ध में कभी पीठ दिखा के भागना नहीं है, ये क्वालिटी है क्षत्रिय की। तो अगर क्षत्रिय की एक क्वालिटी है तो यहाँ पे ये कैसे रिफ्यूज करे बैटल को। और प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं दो सिचुएशन में, अगर बैटल में या गैम्बलिंग में कोई चैलेंज करता है तो क्षत्रिय जो है उनके कोड्स के हिसाब से वो मना नहीं कर सकते, उनको जाना पड़ता है, ये ऑब्लिगेशन हो जाती है। अब जब आउटकम अच्छा हो, फेवरेबल हो, तो अच्छा है सबके लिए, वो जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जब आउटकम अच्छा नहीं हो तब बड़ी दिक्कत है पार्टिसिपेट करने में। तो यहाँ पे यही हो रहा है, अर्जुन को इसलिए दिक्कत लग रही है क्योंकि उसके हिसाब से, उसकी प्रेडिक्शन के हिसाब से यहाँ आउटकम तो बड़ा अनडिजायरेबल होने वाला है, तो क्यों हम इन चीजों में पड़े। तो ऐसे सारे प्रोज एंड कॉन्स डिसाइड करके वो अपना प्लानिंग कर रहा था और शेयर कर रहा था कृष्णा से। ओके, एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, एनी पॉइंट्स? हमने 37 और 38 श्लोका पढ़ा, अभी हम 39 पे जाएंगे। कोई कमेंट पॉइंट? नहीं तो अतुल, मैं बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। तो ये अर्जुन कृष्ण से कह रहा है ना, लॉर्ड कृष्णा से कह रहा है। एग्जैक्टली, जनार्दन, जनार्दन इज हाँ, रिफर्ड टू कृष्णा। कृष्णा, करेक्ट। सारी चीजें जो अर्जुन बोली हो सब कृष्णा को ही बोली हैं शुरू से। Prabhuji, I have a question. बताइए। Like they are telling about gambling, they should never say no to gambling, but everyone knows it's bad, right? Then why it's saying like that? हाँ, तो ये अभी के कलयुग की नहीं है, कलयुग में तो सब शूद्र हैं हम लोग, तो कलयुग के गैम्बलिंग मना है। मगर पहले क्षत्रियों के कोड्स के हिसाब से किसी भी स्पोर्ट्स में या किसी फाइट में क्षत्रियों का जो रेप्यूटेशन है वो बड़ी हाई होती है। तो क्षत्रिय हार नहीं मान सकते। अगर कोई कहे कि अरे आपको मैं चैलेंज करता हूं, तो उनको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये क्षत्रिय कोड की वो है। इसीलिए पहले के टाइम में राजा अलायंसेस बांध लेते थे, ताकि अगर हमारे को कोई चैलेंज ना करे, हम अपना आराम से स्मूथली रहें और लड़ाई झगड़े में ना पड़े। तो ये पहले के युग के हिसाब से होता था, बट आजकल के हिसाब से ये रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि कलयुग में तो सभी शूद्र ही हैं, इसलिए हम नहीं इन चीजों को फॉलो कर सकते। और इवन जो कोड्स भी होते हैं उसमें भी हर चीज परफेक्ट नहीं होती। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज के एग्जाम्पल से ये सिखाया गया कि कभी गैम्बलिंग में पड़ना नहीं चाहिए। इसलिए हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि जैसे परीक्षित महाराज जो कि उनके बाद आए, उनके राज्य में होती नहीं थी गैम्बलिंग, गैम्बलिंग का हिसाब किताब ही नहीं था। तो जो राम राज्य होता है या हाईएस्ट क्वालिटी का कल्चर होता है, वहां पे ये सब चीजें नहीं होती। और is that the reason why इंटॉक्सिकेशन, सेक्स, ये चार चीजें होती नहीं है अच्छे कल्चर्ड सोसाइटी में। हाँ जी, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? जी प्रभु जी। तो और कौन कह रहा था? नीलम आंटी, यू वर शेयरिंग समथिंग? is that the reason why Yudhishthir accepted the challenge thrown by Shakuni to gamble, invitation thrown by Shakuni to gamble, or he could he have also? करेक्ट। उसके दो तीन रीजन है। एक रीजन तो ये है कि वो क्षत्रिय है, वो रिफ्यूज नहीं कर सकते। दूसरा, उन्होंने बोला था कि जो भी मेरे एल्डर, उन्होंने वाव ली थी कि जो भी परिवार में मेरे बड़े हैं वो अगर मुझे कुछ कहेंगे तो मैं उसे मानूंगा ही मानूंगा। तो जब वो गया धृतराष्ट्र के पास, तो धृतराष्ट्र को उसने पहले बोला कि ये तो गैम्बलिंग करने की क्या वो है, मतलब उसने रेजिस्ट किया, लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा नहीं कोई नहीं, फ्रेंडली गैम्बलिंग मैच है, आओ खेलो। तो उसने कहा हुआ था कि कोई मेरा बड़ा बोलेगा तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। काफी ओबीडियंट था तो युधिष्ठिर, लेकिन धृतराष्ट्र जो था उसने इसका फायदा उठाया। और जब शकुनी ने पासे पलटने के लिए आगे बढ़ा भी, तो उसने कहा ये क्या हो रहा है, तो गलत हो रहा है। शकुनी, दुर्योधन को खेलना तो दुर्योधन करे, शकुनी क्यों कर रहा है?
तो शकुनी और उन सब ने कहा अच्छा अच्छा कोई नहीं, तुम डर गए क्या? डर गए तो छोड़ो, मत खेलो मत खेलो, अगर तुम्हें हार माननी है ऐसी हार मान लो। तो वो क्षत्रिय था, उसने कहा नहीं नहीं मैं डरा नहीं। तो उसने ऐसे प्रोटेस्ट किया, धृतराष्ट्र को बोला भी, धृतराष्ट्र ने कहा कोई ना कोई खेलो खेलो खेलो, तो फिर उसने ऐसे खेल। तो ये कई सारे सर्कमस्टांसेस वहां पे ऐसे हुए थे। एंड अबव ऑल ये कृष्ण का एक अरेंजमेंट था, एक प्लान था, जिसके हिसाब से पांडवों को सॉरी कौरवों को उनके किए की सजा मिलनी थी। तो वो सब अरेंजमेंट था। और भी बड़े सारे राक्षस थे, एक्चुअली सिर्फ कौरव नहीं थे, बड़े सारे और राक्षस जो थे वो उस पार्टी में आ गए थे, कौरवों की पार्टी में। तो वो महाभारत में डिटेल में आता है, कई सारे लोग हैं जो बहुत पावरफुल। तो उन सबको एक ही जगह लाके एक ही जगह उनको अपने कर्मों की सजा दिलवा दी कृष्ण ने। थैंक यू। एनी अदर पॉइंट्स? और कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स, कोई पॉइंट? तो हम नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। ओके, तो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं 39 श्लोक का। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना कुलधर्मा सनातना धर्मनष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मिणीष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवति उता। अधर्मो अभिभवत्युता। ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? I can read. Destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligion. In the system of the Varnashrama, the institution, there are many principles of religious traditions to help members of the family grow properly and attain spiritual values. The elder members are responsible for such purifying processes in the family, beginning from birth to death. But on the death of the elder members, such family traditions of purification may stop, and the remaining younger family members may develop irreligious habits and hereby lose their chance for spiritual salvation. Therefore, for no purpose should the elder members of the family be slain. ओके, तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट और साइंटिफिक बात बता रहा है अर्जुन कि पहले बहुत तरीके से चला जाता था, काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस होते थे जिस हिसाब से आपको अपने आप को कंडक्ट करना है। इसलिए जो नेचर है उसका बैलेंस जो होता था वो खराब नहीं होता था, पोल्यूशन नहीं होती थी। आप सोचो 5000 साल पहले कितनी ग्रीनरी थी, लेकिन फिर भी वैदिक कल्चर में क्या कॉन्सेप्ट था कि अननेसेसरी प्लांट्स को ट्रबल नहीं करना, किल नहीं करना, काटना नहीं है, बहुत कॉन्शियस वे में, और पेड़ उगाओ, ऐसी थी कॉन्शियसनेस। यज्ञ करो, पेड़ उगाओ, ये सब चीजें जो थी ये आप देखोगे कृष्णा बुक में और अलग अलग स्क्रिप्चर्स में आप देखोगे, उसमें लिखा है कि जब कृष्णा के ऊपर कोई आपत्ति आती थी, कोई प्रॉब्लम आती थी, जैसे कोई राक्षस आए और राक्षसों को कृष्णा ने मार दिया, तो बाकी ब्रजवासी ये सोचते थे अरे कृष्णा तो हमारा बच्चा है, हमारा लल्ला है, ये इसको तो नारायण ने बचा लिया। वो ये थोड़ी सोचते थे कि ये भगवान खुद है, उससे ये तो बच गया हमारा लल्ला। क्यों? क्योंकि हमने पता नहीं कुछ अच्छे काम किए होंगे, कोई पेड़ वगैरह लगाए होंगे, कोई अच्छा हमने दान वगैरह दिया होगा, तो ये सब चीजें हमने की होंगी। तो पेड़ लगाने की बहुत वो थी। तो इसी तरह से ये एक एग्जाम्पल है, कई सारे एग्जाम्पल से जो वैदिक कल्चर में वो बड़े इंपॉर्टेंट होते थे कि कैसे रिवर्स के साथ डील करना है। रिवर्स को ऐसे नहीं कचरा कूड़ा नाला फेंक दिया उसमें, ऐसे नहीं होता था। रिवर्स आर कंसिडर्ड वेरी सेक्रेड और पूजनीय मानते, तो वहां पे गंद नहीं करते थे। तो बड़ा इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था। पत्ते पे खाते थे, पेड़ के पत्ते पे, तो पेड़ के पत्ते पे खाते थे, क्यों? ये इको फ्रेंडली कितना है। तो ये सब कल्चर जो था इतना रिच था, उसको पहले आके मुगल्स ने और फिर ब्रिटिशर्स ने उसको पूरी तरह से तोड़ा, खराब किया, और जो उन्होंने कहा हम उन्हीं को मानने लगे और हम सोचने लगे कि हमारे शास्त्र तो एकदम गलत है। तो हम आज भी सोसाइटी में कुछ
कोई एम्फेसाइज नहीं देता कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए या ये सब चीजें सीखनी चाहिए, अपने आप को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो ये बहुत बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है। अगर हम अपना कल्चर से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो धीरे 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 विलुप्त हो जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर भी कोई हिंदू का कोई कल्चर ही नहीं रहेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो फैमिली ट्रेडिशंस चल रहे थे उस वक्त, वो बहुत साइंटिफिक थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और जैसे एल्डर सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली नहीं वहां पे होंगे, या इवन जो प्रोटेक्टर्स हैं वो नहीं होंगे, जैसे मेल मेंबर मर गए सारे, सीनियर मेंबर मर गए सारे, तो कौन गाइड करेगा नेक्स्ट जनरेशन को, आने वाली जनरेशन में जो बच्चे होंगे। तो ये बड़ा अभी आने वाले श्लोकों में अर्जुन ये भी बताएंगे, मतलब पॉइंट्स रेज करेंगे जो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, हम कल डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो डिस्कशन बड़ी लंबी है। और यहाँ पे पॉइंट क्या है कि पर्पट में प्रभुपाद बता रहे हैं, द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन, देयर आर मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस टू हेल्प मेंबर्स ऑफ द फैमिली ग्रो प्रॉपरली एंड अटेन स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो जो वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन होता था उसमें नेचुरल, अभी हमारा क्या सिचुएशन है, हम बड़ी अननेचुरल सी लाइफ जी रहे हैं, बड़ी मुश्किल, मतलब हमारा घर के ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ऑफिस की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बैलेंस नहीं हो पाता, कैसे टाइम देंगे हम, कैसे अपने लिए टाइम निकालना है, बच्चों के लिए निकालना है, बड़ा अननेचुरल सा हो गया। और उसमें भी हम स्पिरिचुअल लाइफ को जब ऐड करने की कोशिश करते हैं तो ये तो कई लोगों के लिए तो ये ऐसा हो जाता है कि जैसे एक क्या कहते हैं, राउंड बॉक्स में, सॉरी स्क्वायर बॉक्स में आप डालने की कोशिश कर रहे हो एक ह्यूज बॉल को, जो इसका साइज उससे बहुत बड़ा है। तो ये ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर हम सोचें, कोशिश करें, तो नेचुरली हम भगवत गीता के हिसाब से अगर अपने आप को चलाएंगे तो इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है और हम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले के जब हम वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन फॉलो करते थे तब फॉलो करनी चीजें बड़ी नेचुरल होती थी, तब बड़ा आसान होता था, क्योंकि कल्चर, पूरा कल्चर ऐसा बनाया हुआ था कि वो सेंटर होता था गाय का, भूमि का और कृष्णा का। ये तीन चीजों के बेसिस पे लाइफ जी लेते थे, कृष्णा, गाय और धरती, भूमि। तो भूमि को रिस्पेक्ट करते थे, उसमें एग्रीकल्चर करते थे, एग्रीकल्चर से जो आता था उससे सबको वो करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बार्टर सिस्टम होता था, उससे एक्सचेंजेस होता थे, ट्रेड होते थे। तो ये सारे सिंपल चीजों से लोग अपनी लाइफ चलाते थे और उसमें स्पिरिचुअलिटी को ऐड करना नेचुरल हो जाता था, क्योंकि नेचुरली आप भगवान पे डिपेंड हो गए रेंज के लिए, और जब रेंज आएंगी तो आपको ग्रेन्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको ग्रेन्स नहीं मिलेंगे। अब आज क्या हो गया, आज तो हम जाते हैं मार्केट में, मार्केट से खरीद के ले आते हैं, बड़े बड़े सुपर मार्केट और मॉर्निंग स्टोर और ये सब है हमारे, जहाँ से हम जाते हैं, पैकेट का खाना होता है, वो कभी कहीं किसी कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है, कहीं से हो रहा है, कुछ प्रोसेस्ड है चीजें, तो हम ये सब खाते हैं और फिर हम बीमार पड़ते हैं और हम सोचते हैं ऐसे क्यों हम बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा फूड, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी अननेचुरल हो गई। हमारे को हम पहले तो मेहनत करते हैं, ऐसी मशीनें बनाए जिससे हमें मेहनत ना करनी पड़े, फिर हम ऐसी मशीनें खरीद के लाते हैं जिससे हमें मेहनत करनी पड़े, ट्रेडमिल और ये साइकिलिंग और ये सब चीजें। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में वो एक्टिविटी नहीं रही, फिजिकल एक्टिविटी। इसके लिए कोई एक जने को ब्लेम नहीं कर सकते, हम अपने आप को नहीं ब्लेम कर सकते, हम ये समझ सकते हैं कि कैसे कल्चर ऑफ द सोसाइटी जो है वो टोटली चेंज हो गया पहले से। तो छोटे छोटे स्टेप्स अपनी लाइफ में हम ले सकते हैं जितने हमारे को लगते हैं प्रैक्टिकल हैं, रियलिस्टिक हैं, लेने लायक हैं। बट लॉन्ग टर्म में अगर हम सोचे तो वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन की जो वैल्यू थी, उसकी जो प्रिंसिपल्स थे, उस प्रिंसिपल्स को दोबारा से समझने की जरूरत है आज के टाइम, क्योंकि कई चीजें जो उस वक्त की जाती थी आज से हजारों साल पहले वैदिक कल्चर में, वो इतनी ज्यादा बेनिफिशियल थी कि उसकी इम्पोर्टेंस जो है हमने पिछले कुछ सेंचुरीज में बिल्कुल नहीं समझी। खासकर इन द लास्ट 100-200 years
और उससे पहले भी अगर हम देखें तो काफी अटैक हुए हैं वैदिक कल्चर के ऊपर, लेकिन पिछले 100 इयर्स में तो हमने बिल्कुल डिग्रेड करने का एक्सटेंट सारा ब्रेक कर दिया। तो ये सब की चिंता थी अर्जुन को। अर्जुन देख सक रहा था कि कैसे इससे कल्चर और ट्रेडिशन खराब होगा। उसकी डिटेल्स अभी आने वाले श्लोकों में वो एक्सप्लेन करेगा, कैसे कम्युनिटी वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, ये सारे की सारी चीजें ये क्या कहते हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ये सब जो रीजन अर्जुन दे रहा है ये बड़े साइंटिफिक, बड़े लॉजिकल, बड़े रैशनल है, ये लॉजिकल नहीं है। तो फिर उसके क्या आंसर्स हैं वो हमें आके पता चलेंगे जब हम कृष्णा का पार्ट सुनेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे और डिस्कस करेंगे। किसी के कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स या कोई पॉइंट्स है तो प्लीज यू कैन शेयर नाउ। Anybody wants to bring up anything? Okay, nobody. Okay, so I think then we will end it because next subsequent sections will take a lot of time to discuss. तो हम कल कोशिश करेंगे chapter 1 40th श्लोका डिस्कस करने की। So we'll end it here. Thank you very much everyone for joining. I hope everybody liked the quiz. Quiz सबको अच्छी लगी। हम time to time ये quiz करते रहेंगे। आप पुराने सारे वीडियोस और पुराने सेक्शंस भगवद गीता के in the meantime कवर कर सकते हैं। And then कल हम 40th श्लोका से स्टार्ट करेंगे। Thank you. हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। प्रभुपाद बंद जय।